एवरीवन, वेलकम टू के फार्मेसी। पार्ट 1 में देखो, अब हम पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने किस किस के बारे में बात कर ली थी, उसको हम एक बार क्विकली देख लेते हैं। हमने अमाइनो एसिड के बारे में बात की थी, ठीक है। फिर हमने उसके एसेंशियल नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं उसकी हमने याद करने की ट्रिक देखी थी, ठीक है। फिर हमने देखा था एसिडिक बेसिक न्यूट्रल जो होते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था एक सल्फर कंटेनिंग, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी किसके बारे में, फिर हमने बात करी थी जो ये प्रोटीन होते हैं उनके क्या क्या रोल होते हैं, यानी क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, इसके बारे में बात की थी। एंड हमने एक बात की थी ये 2 बीमारी की वजह से, जिसका नाम था क्वाशियोकोर एंड मरास्मस, इसके बारे में भी हमने बात करी थी। तो आज जो हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे वो हमारे कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस कैसे होंगे, क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। जैसे अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है। ऑल्दो मैंने कल इसकी थोड़ी सी बेसिक हिंट दे दी थी। कैसे दी थी मैंने इसकी हिंट, बोला था कि जब अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनता है तो पानी का लॉस होता है और एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिस बॉन्ड का नाम क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड नाम होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे पास, यार ये एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल ये दोनों क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आता है प्रोटीन के स्ट्रक्चर, प्रोटीन के स्ट्रक्चर यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी, ये जो 4 टाइप के प्रोटीन होते हैं कि कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। यानी पहले हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे बनते हैं उनके बारे में। चौथा क्वेश्चन हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो बात करेंगे हम प्रोटीन का क्लासिफिकेशन, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन। पॉइंट नंबर 5 है, कुछ हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। और जो हमारा 6th पॉइंट रहेगा, लास्ट पॉइंट रहेगा, वो रहेगा इसका हमारा क्वालिटेटिव टेस्ट, प्रोटीन का क्वालिटेटिव टेस्ट। तो हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन है। इन 6 क्वेश्चनों को एक बार हम देखते हैं, यानी हम आज के जो हमारी क्लास रहने वाली है उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे और टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब हम करके शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है अमाइनो एसिड से प्रोटीन कैसे बनता है। देखो, कल हमने जब अमाइनो एसिड की बात की तो उसका स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था। ऊपर होता है हाइड्रोजन ग्रुप, नीचे होता है एक वेरिएबल ग्रुप, यहाँ होता है हमारे पास एसिडिक ग्रुप दैट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे होता है एक NH2 ग्रुप। ये क्या हो गया, हमारा एक बेसिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अलग अमाइनो एसिड बन जाएगा, यहाँ पे NHH ऐसे करके बना लो इसे, COOH, ऊपर H नीचे R, ठीक है। अब देखना यहाँ, अब होगा क्या, यहाँ से पानी निकल जाएगा H2O। जब ये पानी निकल जाएगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसे दिखने में आएगा, NH2CHRCO, NHCHRCOOH, ऐसे करके बहुत सारी यूनिट इधर उधर जुड़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला जो बॉन्ड होता है CONH बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं हम, इस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको, पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है। और ये वाला टर्मिनल क्या कहलाता है, N टर्मिनल, और ये वाला टर्मिनल क्या कहा जाता है, C टर्मिनल। ऐसे करके जब हमारे अलग अलग अमाइनो एसिड जुड़ते जाते हैं तो ऐसे करके हमारी क्या बनती है, प्रोटीन की चेन बनती है। और देखो यहाँ से क्या हुआ, पानी क्या हो गया, रिलीज हो गया और पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। तो देखो हमने क्या क्या बात कर ली, हमने अमाइनो एसिड कैसे बनता है, N टर्मिनल C टर्मिनल के बारे में बात कर ली थी, ठीक है। अब चलो इसके नोट्स को देखते हैं। देखो ये जो लिंकेज होती है, देखो ये हमारा वही था CONH, इसको क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पानी भी रिलीज हो गया, आप तो ये वाला याद रखना, ऊपर आ गया हाइड्रोजन, नीचे आ गया R, यहाँ आ गया NH2, यहाँ आ गया COOH। सिमिलर एक मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसा बनाना, NH2 और COOH, और यहाँ से पानी निकाल देना, दोनों को जोड़ देना, यहाँ पर डैश कर देना, तो आपका ये क्या बन गया, प्रोटीन बन गया। ये प्रोटीन हमने अमाइनो एसिड से बनाया है। देखो क्या लिखा हुआ है, अमाइनो एसिड पॉलीमराइजेज इनटू लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड हमने देख लिया, जो CONH बॉन्ड होता है वो क्या कहलाता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये स्टार मार्क कर लेना पे। देखो डाइटरी इनपुट क्या होता है, आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड खाए, ठीक है,
अब क्या होगा, वो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होगी। मान लीजिए आपने ये एसेंशियल अमाइनो एसिड खा लिए, अब इनकी क्या होगी, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होगी, यानी अमाइनो एसिड पॉलीमराइज इनटू द 3D स्ट्रक्चर वाया पेप्टाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यानी वो इंटीग्रेट होंगे, फिर वो क्या काम करेंगे, इंटीग्रेट होकर जो अपना काम है उस काम को परफॉर्म करेंगे। यदि उन प्रोटीन की कमी आएगी तो क्या होगा, हमें क्लिनिकल आउटकम जैसी बीमारियों को देखने के लिए मिलेंगी। जैसे कि बीमारी हमने यहाँ पे देखी है, देखो ये बीमारी थी ना, इनमें प्रोटीन की कमी हो रही है, तभी तो ये बीमारियाँ हो रही थी। तो ये वाली स्लाइड यहाँ पे ये वाली बात करती है। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होते हैं। देखो इसके लिए मैं देखो, ये हमारा क्या था, ये हमारा ये अमाइनो एसिड थे। ठीक है, अब ये अमाइनो एसिड जब जुड़े तो ये इन्होंने क्या बना दिया, प्राइमरी प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना दिया। जब ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सारे जुड़े, ठीक है, इन्होंने हेलिक्सी बना ली और ये आपस में किससे जुड़ गए, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बन गए, ट्विस्टेड और फोल्डेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दिख रहे हैं बीच में आपको, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीधे पेप्टाइड बॉन्ड होता है और ये जो चेन बनती है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ती है। फिर इसके प्राइमरी से बना सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनेगा टर्शरी। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, इसके अंदर हमको बॉन्ड याद रखने हैं। देखो ये एक 3D अरेंजमेंट होता है जो कि स्टेबलाइज होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से, डाइसल्फाइड से, आयनिक, हाइड्रोफिल एंड वंडरवॉल वॉल इंटरेक्शन। जो मेन बॉन्ड याद रखना है ना, ये आपको ये वाला याद रखना है, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। देखो डाइसल्फाइड दिख रहे हैं, एस एस ऐसे करके बॉन्ड दिख रहे हैं। फिर आता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, मल्टीपल आइडेंटिकल और अनरिलेटेड चेन बाउंडेड टुगेदर क्रूशियल फॉर मेटाबॉलिज्म, जैसे हीमोग्लोबिन का एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो देखो एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या था, अमाइनो एसिड था। इन अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड बन के एक प्राइमरी, ये क्या बन गई, प्राइमरी चेन बन गई। प्राइमरी चेन, बहुत सारी प्राइमरी चेन जो थी उन्होंने आपस में क्या बना लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए। उन्होंने आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, क्या बन गया, सेकेंडरी। ये प्राइमरी था। सेकेंडरी और ट्विस्टेड होकर क्या बना लिया इन्होंने, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बना लिया। इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड भी है, इसके अंदर डाइसल्फाइड भी है, वंडरवॉल भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे स्पेसिफिक हीमोग्लोबिन की बात की। देखो यहाँ पे हमने हीमोग्लोबिन की बात की जिसका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब बात करने वाले हैं प्रोटीन के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो देखो प्रोटीन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। कितने टाइप के होते हैं, 3, सिंपल, कॉन्जुगेटेड और डिराइव। तो देखो सिंपल प्रोटीन क्या होता है, जो हम सारा प्रोटीन अभी पढ़ रहे थे वो सिंपल था, यानी जो हमारी जो अमाइनो एसिड हैं, इन अमाइनो एसिड से क्या बनता है, सिंपल प्रोटीन बनता है। जैसे फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम अमाइनो एसिड सब यूनिट लिंक बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये हमारी पेप्टाइड बॉन्ड लिंक करेंगी और ये क्या बना देंगे, प्रोटीन बना देंगे। ठीक है, इसमें पढ़ते हैं ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जैसे हमारे बालों के अंदर होता है इसका, ठीक है, केराटिन होता है, ये पानी में नहीं घुलते हैं। और ग्लोबुलर प्रोटीन जैसे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये पानी में घुल जाते हैं। तो सिंपल प्रोटीन क्या होता है, केवल जो अमाइनो एसिड है वो लिंक करते जाएंगे उसकी सब यूनिट और एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बन जाएगा। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, मान लो ये हमारा प्रोटीन पार्ट है और इसके अंदर इस प्रोटीन के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट भी है और ये क्या है, प्रोटीन पार्ट। ऐसे प्रोटीन को क्या बोलते हैं, हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन बोलते हैं। यानी ये देखो सिंपल प्रोटीन कंबाइंड विद ए नॉन प्रोटीन पार्ट जिसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन और क्रोमोप्रोटीन हो गए। ठीक है, ड्राई प्रोटीन क्या होते हैं, ड्राइव यानी किसी चीज़ से ड्राइव हो रहे हैं, या तो ये सिंपल से बन सकते हैं या फिर कॉन्जुगेटेड से बन सकते हैं। ऑब्टेन्ड बाय पार्शियली और कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वाया एसिड और एल्कलाई और एंजाइम। ठीक है, प्राइमरी मेटा प्रोटीन, कोएगुलेटेड प्रोटीन, सेकेंडरी में क्या हो गया, पेप्टोन एंड पेप्टाइड। इसको रहने देना, इसको याद रखना। प्रोटीन के 3 पार्ट होते हैं, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, ड्राइव। सिंपल में क्या होता है, अमाइनो एसिड से प्रोटीन बन जाएगा। कॉन्जुगेटेड में क्या होगा, सिंपल प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, और ड्राइव में क्या होगा, इनके हाइड्रोलाइसिस से ये बनेगा। ये क्या होगा, हमारे पास प्रोटीन का क्लासिफिकेशन हो गया। ऊपर मैंने बात करी थी ग्लोबुलर प्रोटीन और फाइब्रस प्रोटीन की। देखो यहाँ पे, ठीक है, कहाँ गए, ग्लोबुलर और फाइब्रस, इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखो जो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है ये पानी में घुल जाता है, जबकि फाइब्रस क्या होता है, नहीं घुलता। कैसे याद रखेंगे आप, एक को याद रखना, दूसरा अपने आप से याद रहेगा। जैसे ये आपके बाल हो गए, ठीक है, यदि आप बालों को पानी में डालते हैं, इस पानी में डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाल घुल गए। ठीक है, नहीं तो नहाने के बाद सब गंजे हो जाएंगे। तो जो फाइब्रस प्रोटीन है उसका एग्जांपल क्या है, केराटिन, कोलेजन। और ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो टायरोसिन
ये जो टायरोसिन होता है ये एक अमाइनो एसिड है जो कि सिंथेसाइज करता है किसका, मेलेनिन, थायराइड हार्मोन और कैटाकोलामाइंस। ठीक है। ग्लूटामिक एसिड ये एक एसिड है, ये सिंथेसाइज करता है गाबा प्रोटीन को। आर्जिनिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है किसका, प्रिकर्सर होता है किसका, नाइट्रिक ऑक्साइड का। ट्रिप्टोफान सिंथेसाइज करता है किसको, मेलेटोनिन, सेरोटिन और नियासिन। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप याद रखना। ठीक है। अब देखो, अब ये आने वाले हैं, ये है क्वालिटेटिव क्या है, ये क्वालिटेटिव टेस्ट हैं प्रोटीन के। तो इसमें हमको क्या याद रखना है, हमको एक तो टेस्ट याद रखना है और ये किसको टारगेट कर रहा है वो याद रखना है। देखो पहला, और ये वाला पोर्शन है मेनली याद करने का। जैसे ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो टारगेट करता है पेप्टाइड बॉन्ड को। निन हाइड्रेन टेस्ट किसको टारगेट करता है, अल्फा अमाइनो एसिड को। मिलन्स टेस्ट टारगेट करता है टायरोसिन को, अल्डिहाइड ट्रिप्टोफेन को। ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट एरोमेटिक अमाइनो एसिड को। और सेकेंसिस टेस्ट किसको टारगेट करता है, आर्जिनिन को। सल्फर टेस्ट सिस्टीन मिथ्योनिन। हेलस टेस्ट एल्ब्यूमिन और ग्लोबिन को टेस्ट करता है। तो यहाँ तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।